सो वंस अगेन आप सभी को फिर से और एक बार स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीटीसी पर, यानी कि छोटा ट्यूशन क्लासेस पर। तो बिल्कुल थंबनेल में सोई देखे हैं आप लोग कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का जो बाकी बचा हुआ टॉपिक था उसके बारे में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और आपको सीखना है तो लास्ट तक जरूर देखना है, अगर नहीं सीखना है तो आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप पहला पार्ट को देख सकते हैं। चलिए तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में ना, भिन्नक का निर्माण कैसे हुआ था, भिन्नक को किसे कहते हैं तथा भिन्नक का कितना भागों में वर्गीकृत किया गया है। आज पढ़ेंगे हम लोग भिन्न के प्रकार, किस किस तरह के भिन्न संख्याएं पाए जाते हैं। चलिए तब तो अभी देखते हैं कि भिन्न संख्या कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कितने कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखते पहला क्या है ना, पहला है आपका उचित भिन्न, इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन। अब देखते हैं उचित भिन्न, उचित भिन्न किसे कहेंगे ना, उचित भिन्न में उचित भिन्न उचित भिन्न क्या है ना, ऐसा भिन्न जिसमें अंश सदैव हर से छोटा रहेगा, अंश सदैव हर से छोटा रहेगा, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा ही रहेगा, ठीक है। उसे उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं अंश से छोटा रहेगा, अंश क्या रहेगा, छोटा अंश कहाँ होता है, ऊपर में होता है, यानी कि ऊपर का जो भिन्न होगा, यानी कि ऊपर का जो भिन्न होगा वो हमेशा क्या होगा ना, छोटा रहेगा, किससे ना, हर से, हर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ये सभी भिन्न जो है, ये सभी भिन्न जो है हम लिखे, ये सभी भिन्न क्या है ना, उचित भिन्न है। देखिए अंश कितना है, 2 है, हर कितना है, 3 है, अंश कितना है, 4 है, हर कितना है, 4, सभी में छोटा है। देखो अंश सभी में छोटा है, ये हर है और 9, अंश है 5, छोटा है कि नहीं, हाँ अंश है कितना 10 और हर है 13, तो ये सभी छोटा है। तो इसी तरह के भिन्नों को कहते हैं उचित भिन्न। समझ में आ गया, मतलब ऊपर वाला जो छोटका रहेगा ना और नीचे वाला से, उसी भिन्न को कहेंगे आप लोग उचित भिन्न, ठीक है। अब देखते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या है ना, वह भिन्न जो जिसमें क्या रहेगा, जिसमें क्या रहेगा ना, अंश सदैव हर से बड़ा होता है, वह भिन्न जिसमें अंश हर से सदैव बड़ा रहेगा, इसमें सदैव छोटा रहता था, इसमें सभी टाइम क्या रहेगा ना, बड़ा रहेगा, बस कोई नहीं, इसको ऐसा पलट दो बन जाएगा आपका क्या ना, अनुचित भिन्न बन जाएगा कि नहीं। ये 2/3 था, इसको 3/2 कर दो, हो गया अनुचित भिन्न। इसमें 4/7 था, 7/4 कर दो, हो गया। यानी कि क्या होना चाहिए ना, नीचे से ऊपर का बड़ा होना चाहिए, उसे कहते हैं अनुचित भिन्न। समझ में आएगा, कोई भी आप लिख सकते हैं, ये भी नहीं पलट के दूसरा भी कोई भी आप लिख सकते हैं, एक भिन्न। तो क्या हो जाएगा आपका, ये सभी इस तरह का भिन्नों को कहते हैं क्या बताइए, तो ना अनुचित भिन्न। समझ में आएगा, इस तरह से, इस सभी तरह से भिन्नों को कहते हैं अनुचित भिन्न। नेक्स्ट आते हैं मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इसमें एक पूर्ण संख्या होता है आपका, ठीक है, उसी में एक, जैसे हम लोग पहले वाला में आपको उदाहरण दे दिया, रोटी वाला, रोटी खाई है तो रोटी वाला आपको दे दिया था, उसमें क्या होना ना, एक तो पहले एक भाग हो रहा था, कितना, एक क्या हो रहा था, एक भाग हो गया, तो फिर क्या हो रहा ना, 1/3 भाग हुआ कि नहीं। तो इसी को कहते हैं आपका मिक्स फ्रैक्शन। तो इसको किस तरह से लिखेंगे ना, इसको इस तरह से लिखेंगे, कैसे ना, इस तरह से, एक तो पूरा दे दिया फिर 1/3 दिए उसको, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ ना, इसको इसके साथ गुना करना है, 3 एकम 3 और फिर उसके ऊपर के साथ जोड़ना है, तो 4/3, तो उसका टोटल भाग हो गया 4/3, यानी कि 4/3। समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन में क्या रखना, एक
संख्या पूर्ण संख्या रहेगा और उसमें से एक क्या करते हैं ना भिन्न संख्या को जोड़ देते हैं, तब मिलता है हम लोगों को मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन। तो इसको कहते हैं ना वैसा भिन्न जिसमें तो ये वाला जो भिन्न संख्या है ऐसा भिन्न संख्या है जिसमें पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या का योगफल को कहते हैं मिश्रित भिन्न। अब नेक्स्ट चलते हैं समतुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट समतुल्य यानी कि उसका तुलना करने पर समान होगा, उसी को कहते हैं समतुल्य तुलना करने पर समान तुलना वाले भिन्न को कहते हैं समतुल्य। किस प्रकार देखिए, मान लेते हैं हम यहाँ लेते हैं 3/2, मान लेते हैं हम एक भिन्न संख्या ले लिए 3/2, इसका समतुल्य भिन्न क्या होगा बताइए तो 6/4। कैसे होगा आप बोलेंगे सर कैसे होगा देखिए इसको हम लोग काटेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 3 कितना आया बताइए तो, तुलना करने पर कितना आया 3/2 ही ना आया, तो आपका हुआ नहीं समतुल्य, इसका और इसका समान हुआ कि नहीं, समान हुआ ना। तो इसी प्रकार के भिन्न को कहते हैं समतुल्य भिन्न। जैसे कि मान लेते कोई क्वेश्चन में देता कि 2/5 का 4 समतुल्य भिन्न निकालिए, तो कुछ नहीं करना, पहले आपको क्या करना है ना 2 से गुना कर देना ऊपर में, तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, एक समतुल्य भिन्न निकल गया। फिर क्या करना है आपको ना 3 से गुना कर देना है, एक एक इसी तरह से बढ़ाते जाना है, आपका समतुल्य भिन्न निकलते जाएगा। इसी तरह से एक एक बढ़ाते चलो, उसके बाद क्या होगा देखिए 1 गो 2 गो और क्या निकलेगा उसके बाद इसी तरह से क्या होता है बढ़ते जाएगा, इसी तरह से आपका बढ़ते जाएगा तो समतुल्य भिन्न आपका निकलते जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं सरलतम रूप यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं होता है, जस्ट कुछ नहीं, एक ऐसा भिन्न जिसका आंसर हर में पूरा भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे हम लोग नीचे अभी देखें कि पूरा भाग जा रहा था, उसी तरह पूरा भाग नहीं जाना चाहिए। जब वो रुक जाएगा भाग नहीं जाएगा तो उसी फॉर्म को कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि सरलतम रूप। मान लेते हैं हम एक लेते हैं ये वाला एक ले लिए भिन्न, ये वाला एक भिन्न ले लिए, तो इसमें देखिएगा कि पूरा भाग जाएगा। इसमें देखिए जा रहा है 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, तो कितना आया 5/6। तो 5/6 को पूरा भाग अभी नहीं जाएगा, ये एक टेबल से दोनों को भाग नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये जो फॉर्म हुआ ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि सरलतम रूप। समझ में आएगा कोई दिक्कत। तो इसी प्रकार से मान लेते हैं बोलेगा कि 20/15 का सरलतम रूप निकालिए, तो सरलतम रूप क्या निकालना ना, एक ही टेबल में अंश और हर को, एक ही नंबर में अंश और हर को डिवाइड देना है। ठीक है, तो कैसे डिवाइड देंगे, 5 से देखिए दोनों को 5 के टेबल में जाएगा, 3 × 5 = 15 और 4 × 5 = 20, तो 4/3 आप देखिए नहीं जाएगा, ये हो गया आपका सरलतम रूप। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करना है, कभी क्वेश्चन में क्या देता है ना, तुलना करने के लिए देता है, 2 भिन्नों को या 2 से अधिक भिन्नों को तुलना करने देगा, या उसको ऑर्डर में यानी क्रम में लिखने देगा, आरोही क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह से क्रम में लिखने के देगा। तो पहले हम लोग तुलना करके सीखते हैं यानी कंपेयर करके सीखते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है, तभी ना हम लोग क्रम में लिखने सकेंगे। तो चलिए पहले तुलना कैसे करेंगे देखिए। मान लेते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समान भिन्न, एक होता है समान भिन्न। ठीक है, समान भिन्न जो इंग्लिश में कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, ठीक है फ्रैक्शन, और दूसरा होता है आपका असमान भिन्न, ठीक है, इसको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ये 2 प्रकार के ही होते हैं। समान भिन्न किसे कहते हैं ना, जिस भिन्न का हर समान रहता है, दोनों ऐसे भिन्न जिसका हर समान हो, उस तरह के भिन्नों को कहते हैं समान भिन्न। ये हमेशा समूह में रहता है, एक नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि तुलना कर रहे हैं, एक से हम लोग कोई भी तुलना नहीं करेंगे। ठीक है, बोलेगा मान लेते हैं एक यहाँ मुनकी बैठी है, क्या मुनकी बैठी है, और इसके साथ एक मुनकी को इसको तुलना करना, तो किसके साथ तुलना करेगी, उसके सामने और एक मुनका रखना पड़ेगा तब ना तुलना करेगा। समझ में आ गया, तो ये चीज होता है, कोई दिक्कत नहीं ना, तब ना तुलना कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे में कैसे तुलना करेंगे, अकेले तुलना करता है कभी नहीं होता।
समझ में आएगा। तब क्या होता है ना, ये किसे कहते हैं ना, ऐसा भिन्न जिसका हर हमेशा, जिसका हर क्या होता है ना, समान होता है, जिसका हर समान होता है, उस तरह के भिन्न को कहते हैं समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। समझ में आएगा। और इसका हर समान नहीं होता, एक समान होता है तो एक समान नहीं होता, इसलिए असमान भिन्न। ऐसा जिसका क्या ना हर असमान होता है इसलिए असमान भिन्न, समान होता है इसलिए समान भिन्न, असमान है इसलिए असमान भिन्न। बस आपको कुछ नहीं ध्यान में रखना है। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझते हैं क्या ना, इस चीज का, किस चीज का ना, इस चीज का देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, तो कैसे होगा ना, हर समान रखना है, मतलब हर मतलब कहां नीचे रहता है, डिनोमिनेटर कहां नीचे होता है, तो नीचे वाला क्या रहना चाहिए, ये वाला भिन्न है नहीं है, क्योंकि दोनों समान है, पहले वाला कंडीशन में बता दी ये भिन्न नहीं है, तो नीचे वाला क्या होना चाहिए आपका, समान होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा क्या बताइए, तो तभी आपको मिलेगा ये सभी भिन्न क्या है ना, समान भिन्न है। बट ये वाला जितना एग्जाम्पल है ये क्या है ना, ये सभी एग्जाम्पल क्या है ना, असमान भिन्न का है। समझ में आ गया। आदि जैसे ये सभी एग्जाम्पल क्या है ना, असमान भिन्न का है। समझ में आ गया। देखिए इसका हर समान नहीं है, इसका हर समान है इसलिए समान भिन्न, इसका हर असमान है इसलिए असमान भिन्न। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इतना आसान सा चीज है, बस कुछ नहीं। अब अभी तुलना करेंगे कि तुलना कब किया जाता है, जब भी आपको असमान भिन्न मिलेगा ना, जब भी आपको क्या मिलेगा, असमान भिन्न, यानी कि जब आपको ऐसा वाला दे देगा और इसमें बोलेगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो असमान भिन्न है, यानी कि हर समान है। तो जब भी दोनों का हर समान रहेगा ना, तो ऊपर वाला में जो बड़का है ना, वही है बड़ा वाला, वही है बड़ा। समझ में आया। तो बड़ा कौन है, 5/2। समझ में आएगा। जो बड़ा है वही है बड़ा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा तब, इनमें से कौन सा होगा। हाँ ठीक सोचे आप लोग कि हर तो समान है, हर तो समान है, तो क्या होगा ना, 7 और ऊपर 8 है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 8 है, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा 8/3। 8/3 क्या है, दोनों में से ये बड़ा है ये छोटा है। समझ में आ गया। यही देखा, नीचे अगर हर समान है ना, हर समान है, तो ऊपर में जो बड़का है वही बड़ा, उठा के मार दो। समझ में आ गया। ये ट्रिक है, याद रखना। और क्या होता है ना, कभी कभार आपको उल्टा पूछ देता है कि ऊपर में दे देगा आपको समान और नीचे दे देगा आपको असमान, तब क्या करना है, 1/3 और 1/5 इनमें से कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे नहीं क्या करेंगे ना, ऊपर में भी समान है तो नीचे जो बड़ा है उधर ही बड़ा। गलत, ऐसा कभी नहीं होता, ये जस्ट उल्टा होता है। जब भी अंश समान रहेगा, जब भी दो अंश समान रहेगा आपका, तब आपको क्या करना है ना, नीचे जो छोटका है ना उधर होता है वो बड़ा। समझ में, नीचे जो छोटा होता है वही है बड़ा। समझ में आएगा। ये ऊपर में जब नीचे वाला समान रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा, तो ऊपर में जो बड़ा वही बड़ा, बट जब ऊपर समान रहेगा नीचे नहीं रहेगा, तो नीचे का जो छोटा है वही आपका हो जाएगा बड़ा। तो यहां तक आप लोग ध्यान देना है। समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या करना है, जब आपका कुछ नहीं दिया रहेगा तब आप क्या करेंगे, तब भी कुछ नहीं करना है। देखिए मान लेते हैं इन दोनों के बीच में हम लोगों को कंपेयर करना है, इन दोनों के बीच में हम लोगों को क्या करना है, कंपेयर करना है। कुछ नहीं करना, इन दोनों अंश और इसका हर का गुना करना और इन दोनों को गुना करना, दोनों को गुना कर लेना। ठीक है, अंश के साथ गुना करना हर को, तो कितना होगा ना, 4 9 जा होता है 36 हो गया। और क्या करना है, इसका इधर लिखना है, ऊपर में लिख के इधर अंश के साथ, पहले अंश के साथ, तो अंश क्या है, इधर ऊपर अंश है तो अंश के साथ गुना करके इधर लिखो, और इसका अंश कहाँ है, यहाँ है, तो इधर से गुना करके इधर लिखो। 3 7 21 होता है, 21 लिखो उधर। समझ में आ गया। तो इन दोनों में भी बड़ा कौन है, 36। वेरी गुड, 36 बड़ा होता है इसलिए 33 की तरफ, मतलब कि इन दोनों का बड़ा हो गया, इन दोनों का बड़ा हो गया ये। समझ में आया बात। इसमें इस तरह से बनाना है कि दोनों में बड़ा कौन सा होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल करते हैं, इन दोनों को मान लेते हैं 6/5 और क्या है
3/7, ठीक है। इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, कुछ नहीं करना है, अंश के साथ इसको हर को गुना करो तो 6 कितना होता है, 42 होता है, 42 हो गया। अभी इसका अंश से इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा, 3/15 होता है। दोनों में से बड़ा कौन सा, ये बड़ा है, तो इनमें से हो जाएगा 6/5 बड़ा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा 3/7। समझ में आ गया, इतना आसान सा चीज है, समझ में आ गया, तो ये आपको ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ है। इन संख्याओं को क्या बोलने जाता है कि क्रम में लिखने बोलता है, कि क्रम में लिख के दिखाइए, यानी कि ऑर्डर में लिखना है आपको, तो कैसे लिखेंगे, तुलना करने सीख गए, अब करने क्रम भी करने सीख जाएंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए तब, तो पहला क्रम क्या होता है ना, आरोही क्रम, इसको इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या होता है ना, छोटा से बड़ा होता है। आपका कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन दिया है इस तरह का, ये क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने पर क्या पता चल रहा है ना, पता चल रहा है कि इसका जो हर है वो सभी समान है। तो थोड़ी देर पहले ही बता दिया हम लोगों को कि जब भी आपका हर का समान रहेगा, जो ऊपर में है बड़ा वही है सबसे बड़ा, जो ऊपर में सबसे छोटा वही है सबसे छोटा। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, सबसे छोटा कौन सा है, 1/1 है, तो क्या हो जाएगा, पहले आपका हो जाएगा 1, फिर इससे बड़ा कौन होगा ना, 4 हो जाएगा, तो 4/3, उससे बड़ा 6/3, उससे बड़ा 7/3, उससे बड़ा 9/3। तो ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा से बड़ा लिख दिए, आसान चीज है। और कभी कभार ये भी पूछ देता है कि इस तरह का अगर दिया रहेगा तो तब कैसे करना है। मान लीजिए अगर इस तरह का दिया रहेगा आपका तो कैसे करना है आपको ना, इस तरह का अगर आपका दिया रहता है तब, इस तरह का अगर आपको दिया रहेगा तब कैसे करेंगे, तब कैसे करना है ना, क्या करना है अभी देखिए, ध्यान से देखिए कि ये इसका जो अंश है वो समान है। तो ये भी थोड़ी देर में बताया आप लोगों को कि अगर अंश समान रहेगा तो नीचे का जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है और जो छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा को पहले लिखना पड़ेगा तभी ना सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 11, तो क्या हो जाएगा 11, तो ये 11, फिर उसके बाद कौन है 9, तो 7/9 हो गया। उसके बाद कौन है 5, 7/5 हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन है 3, ठीक है, इसको 3 लिखे, फिर उसके बाद 1, ठीक है, तो ये 1। तो इस तरह से उसको क्या किया जाता है ना, लिखा जाता है, छोटा से बड़ा लिख दिए, बस हो गया। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे ना, इसको इधर से लिख दीजिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको भी इधर से पलट दीजिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर। मान लेते हैं हम इन लोगों को क्या करेंगे ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि अवरोही क्रम में, क्या अवरोही क्रम में लिखते हैं, अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या करेंगे ना, ये सबसे बड़ा है तो उसको सबसे बड़ा को पहले लिखो, आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा, अवरोही क्रम मतलब बड़ा से छोटा, बस इतना ध्यान देना है आपको। तो ये सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ा इधर से हो जाएगा, तब उसके बाद तो ये भी सबसे, उसके बाद क्या 6/3, उसके बाद क्या 4/3, उसके बाद क्या 1/3, ये हो जाएगा आपका, बस हो गया, आंसर हो गया। इसको भी अगर अवरोही क्रम में लिखने हैं तो सबसे पहले क्या होगा 7/1, उसके बाद क्या होगा 7/3, उसके बाद क्या होगा 7/5, उसके बाद क्या होगा 7/9, उसके बाद क्या होगा ना 7/11। इस तरह से लिख दीजिए, बस हो गया अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आई होप आपको ये वाला वीडियो जो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन का था वो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए, क्योंकि उसी से मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो इसी बात पे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को शेयर कर दीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करने एवं करवाने के लिए आप सभी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।